जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। तो वचन क्या होता है, किसे कहते हैं वचन, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है। और वचन कितने प्रकार का होता है, वचन को हम लोग बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक। तो पहले समझते हैं वचन किसे कहते हैं। तो जहाँ पर जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का संख्या के रूप में जाना जाता है या संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। और हिंदी में ये वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक। कौन कौन सा? तो पहला होता है एक वचन और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बहुवचन के नाम से जानते हैं। यही अगर बात कर लिया जाए संस्कृत में, तो संस्कृत में मुख्यतः तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक। तो अब एक वचन के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बहुवचन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वो सदैव एक वचन में ही होते हैं। ठीक। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बहुवचन के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वो उसके कुछ नियम भी होते हैं जिसके आधार पर हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। तो समझते हैं पहले ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि सदैव क्या होते हैं, एक वचन के होते हैं। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर सदैव एक वचन के वाले शब्द। तो कौन सा है, जैसे कुछ धातु के जो पात्र होते हैं ना, उसमें सोना है, चांदी है, लोहा है, स्टील है, इस सदैव क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। सोना का अगर आप बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सोने नहीं। ठीक। पानी हो गया, दूध हो गया, जनता हो गया, आग हो गया, आकाश हो गया, घी हो गया, सत्य हो गया, झूठ हो गया, मिठास हो गया, प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, सामान हो गया, ताश हो गया, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, हवा, रेत, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव ही एक वचन फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। अब प्यारे बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो पहला जो नियम है, यदि पुल्लिंग शब्द के, ठीक है, पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ आए तो क्या क्या आए, अ या आ आए तो अ आ के स्थान पर ए लगाने पर, ये ए लगाने पर बहुवचन रूप बनता है। तो जहाँ भी ऐसा आपको पुल्लिंग शब्द दिखे, उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में अ और आ के स्थान पर क्या कर दिया जाए, ए लगा दिया जाएगा, तो वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है पुस्तक, पुस्तक क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। अब कह रहा है यहाँ पर आप देखिए अ लगा हुआ है ना, तो इस अ को कह रहा है किस में परिवर्तन करने के लिए, वो ए में परिवर्तित करने के लिए कह रहा है। तो अब परिवर्तित करेंगे तो इसी में ए लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे पुस्तकें। ठीक। तो जब पुस्तकें हो जाएगा इसका मतलब ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से ये पुल्लिंग का शब्द है कुत्ता। ठीक। अब हम इसमें क्या लगा है, आ लगा है, और आ के स्थान पे हम क्या कर दें, अगर ए कर दें ना, तो ए कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुत्ते। तो ये बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से अगर आप नियम को फॉलो करेंगे तो आप एक वचन से बहुवचन में क्या करेंगे, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे तमाम आप पुल्लिंग के शब्द ले करके यहाँ पर ए लगा देने से वो आपका बहुवचन के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग और नियमों की चर्चा करेंगे। आप नोट कर लें पहले।
उसके पश्चात है प्यारे बच्चों, जैसे शब्द के अंत में जन, गण, मन, वर्ग, बंधु, वृद्ध, मंडल, परिषद, ये चीज़ें भी जोड़ देने पर या ये शब्द जोड़ देने पर भी आपका बहुवचन बन जाता है। जैसे जन में हमने क्या जोड़ दिया, ये गुरु जोड़ दिया, या गुरु में क्या जोड़ा गया है, जन जोड़ दिया गया है, तो क्या हो गया गुरुजन। ठीक है, तो गुरु में ये जन जो है पीछे जोड़ दिया जा रहा है, जिससे कि बहुवचन शब्द बन जा रहा है। ठीक है, तो गुरुजन हो गया। जैसे कि अध्यापक में ये क्या जोड़ दिया गया है, गण जोड़ दिया गया, तो अध्यापक गण हो गया। ठीक, अध्यापक गण का मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत सारे अध्यापक हों उनको अध्यापक गण बोला जाएगा। ठीक, उसी तरीके से आपका हो गया शिक्षक वर्ग, ये वर्ग शिक्षक में वर्ग जोड़ दिया गया तो शिक्षक वर्ग हो गया। यहाँ पर शिक्षक गण भी कह सकते हैं, इसका भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए मंत्री है, मंडल जोड़ दिया गया तो मंत्रिमंडल हो गया। परिषद है तो मंत्री के बाद जोड़ दिया गया परिषद को तो मंत्री परिषद हो गया। उसी तरीके से बंधु है तो मित्र के आगे जोड़ दिया गया, ये मित्र बंधु हो गया। तो ये सबको जोड़ने, ये जो शब्दावली लिखा गया है, इन सबको शब्द के पीछे जोड़ने पर भी बहुवचन बन जाता है। ये एक नियम है। तीसरा जो नियम है प्यारे बच्चों, आ को ए में परिवर्तित करने पर भी बहुवचन बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर बाला, तो अब देखिए ये चंद्राकार बिंदी वाला ए लगा हुआ है जिसमें हमने जोड़ा है बालाएं, तब हो गया। बाला का बहुवचन बनाना है तो ये ए का प्रयोग किया गया जिसमें हो गया बालाएं। ठीक, उसके पश्चात जो बड़ी ई है, बड़ी ई को या में परिवर्तित करने पर जो है वो बहुवचन बन जाता है। ठीक, जैसे ये लड़की है, लड़की को हमने क्या जोड़ दिया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि या जोड़ दिया गया है तो लड़कियाँ हो गई। ठीक, लेकिन एक बात समझिएगा, इसके लिए अलग से नियम बताएंगे आपको, जो आगे बताए भी हैं। ठीक, तो इसको बनाने के लिए आप ध्यान देंगे, एक नियम और होता है कि जब ये लड़की है तो इस बड़ी ई को पहले परिवर्तित किया जाता है किसमें, छोटी ई में। तो जब छोटी ई में परिवर्तित किया जाता है उसके बाद ये यहाँ लगाया जाता है, तब भी बहुवचन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे नीति है तो ये छोटी की मात्रा है, नीति ऐसे लिखा गया है, अब इसी में या लगा देंगे तो हो जाएगा नीतियाँ। ठीक, रीति है, ये तो छोटी की मात्रा अपने आप में है ना, यहाँ पे छोटी की मात्रा अपने आप है, सिर्फ क्या लगा देना है, यहाँ। ठीक, तो रीतियाँ हो गया। जैसे खिड़की है, खिड़की, अगर इसका बहुवचन आपको परिवर्तित करना है ना, बहुवचन बनाना है, तो अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित करना पड़ेगा, सॉरी इस तरीके से, तब जाकर के यहाँ लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा, खिड़कियाँ। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आगे वही लिखा हुआ है कि यदि किसी, नेक्स्ट नियम के रूप में मान लीजिए कि यदि किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में जब छोटी बड़ी ई आए तो ई के बाद या जोड़ने पर बहुवचन रूप बनता है। ठीक है, तो हमने जैसे ये लिखा हुआ है ना कि नीति, रीति, तो हमने या लगा दिया, ये चंद्राकार बिंदी वाला या लगा दिया तो क्या बन गया, ये बहुवचन का रूप बन जाता है। ठीक, परंतु बड़ी ई आने पर पहले उसे छोटी ई में परिवर्तित करते हैं, तब या जोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा खिड़की, तो खिड़की पहले था तो हमने क्या किया, पहले मैं शब्द लिख दे रहा हूँ, आपको लिख करके बताएं तब समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा खिड़की, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि बड़ी ई आने पर पहले इसको छोटी ई में परिवर्तित किया जा रहा है। अब ये मान लीजिए बड़ी ई है,
इसको कहाँ कन्वर्ट करना है, छोटी ई में, फिर उसके पश्चात क्या करना है, या लगाना है। तो कर दीजिए। इस बड़ी ई को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या बनेगा, तो इसको बनेगा, मान लीजिए हम लिख रहे हैं खिड़की, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, ये या लगाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा ये प्यारे बच्चों बहुवचन खिड़कियाँ। ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये है, हम लोग लिखते हैं ना ये चिड़िया, ये भी क्या है, ये आपका देखेंगे तो ये एक वचन है, लेकिन जब यहाँ पर या को क्या किया जाए, या को कन्वर्ट करने के लिए जब ये चंद्राकार वाला बिंदी वाला या लगाएंगे तब जाकर के ये बहुवचन होगा चिड़िया। ठीक है। तो या को हमने क्या किया, परिवर्तन किसमें किया, या में परिवर्तन किया, तब जाकर के ये बहुवचन होगा। लेकिन जब यही बात करेंगे इसकी सिर्फ चिड़िया की, तब ये एक वचन है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जब यहाँ लगा रहे हैं तब उसमें बहुवचन में परिवर्तित हो रहा है प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि किसी स्त्रीलिंग के शब्द के अंत में ई या बड़ी ई आए तो इसमें क्या करना है, ई के स्थान पे आपको या लगा देना है, तो वो बहुवचन बन जाएगा। परंतु बड़ी जहाँ पर आया है, जैसे हमने लिखा ये खिड़की, तो बड़ी ई के आने पर हम पहले क्या करेंगे, छोटी ई में उसको परिवर्तन करेंगे, उसके बाद या लगाएंगे, तब जाकर के वो बनेगा बहुवचन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये समझिएगा। समझ में आया? तो ये है नियम, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताएंगे आपको। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसी को हमने लिखा है कि या को या में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा है, चिड़िया। अब ये या है, या को हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको या में परिवर्तन करना है। ठीक। तो क्या बन के आएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा चिड़िया। अब ये क्या हो गया, बहुवचन। ये आपका प्यारे बच्चों जो होगा वो होगा बहुवचन। ठीक। और ये जो चिड़िया लिखा है वो क्या है, वो एक वचन में है। ठीक है। तो एक वचन को हमने परिवर्तित करने के लिए या लगा दिया, तो ये बहुवचन में परिवर्तन हो गया। जैसे क्या है, ये बुढ़िया, ये भी क्या है, वो एक वचन में है, लेकिन इसको बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, या लगा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बुढ़िया ना, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसी तरीके से छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो यहाँ पर ए में परिवर्तन करने पर बहुवचन बन जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है बधू ना, तो ये बड़ा ऊ है यहाँ पर, तो इस बड़ा ऊ को किस में कन्वर्ट करना है, ये प्यारे बच्चों कन्वर्ट करना है ए में। तो ये बन जाएगा, आपको बनाएंगे तो ये हो जाएगा बधू ए। तो बधुए जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये बधू जो है वो एक वचन है। ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? तो एक वचन को हम बहुवचन बनाने के लिए जहाँ पर लास्ट में क्या दिया हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ दिया हो, उसको अगर ए में बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। इसी तरीके से एक और लास्ट नियम ये जान लीजिए कि छोटी ई या बड़ी ई हो, ठीक है, हो तो हम इसको अगर यूं में परिवर्तन करें, ठीक, यूं है, इस पे बिंदी लगा है, यूं में परिवर्तन करने पर तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक। तो जैसे हमने लिखा जाति, ठीक है, जाति जो है वो प्यारे बच्चों आपका एक वचन है। क्या है, एक वचन है। अब इस एक वचन को
बहुवचन बनाना है तो इसमें क्या लगाएंगे, यों लगाएंगे। तो लगा दीजिए, जैसे ये हो गया जातियों, ये बहुवचन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मुख्यतः कुछ नियम है जिसके आधार पर आप आसानी पूर्वक एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 3 नियम बताए और उधर आपको 3 नियम बताए जिसके आधार पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक वचन को बहुवचन में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यूपी टेट में, सी टेट में जब गद्यांश देता है, उस गद्यांश में ऐसे बहुत सारे बहुवचन के शब्द पूछ दिए जाते हैं जो आपको बताने रहते हैं या छांटने रहते हैं कि कौन सा बहुवचन होगा शब्द। ठीक, तो आप बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। जहाँ पर ऐसा देखने को मिले या फिर शब्द ही दे देता है कि एक वचन है, इसका निम्नलिखित में से बहुवचन क्या होगा, तो आप उसको अगर बनाने आता है, आपको परिवर्तित करने आता है, तो आप आसानी पूर्वक उसको बना करके भी सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए यूपी टेट के, सी टेट के परीक्षाओं में ये एक वचन और बहुवचन का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है प्यारे बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है एक वचन और एक वचन में कैसे परिवर्तन किए जाते हैं बहुवचन बनाने के लिए। नेक्स्ट जो क्लास लेंगे प्यारे बच्चों, उसमें आप लोगों को बहुवचन के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे बहुवचन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको नोट कर लें आप लोग।